बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी की हार के कारणों की आज प्रत्याशियों के साथ बैठक करके समीक्षा की है। प्रत्याशियों ने मैया सम्मान योजना और अंदरूनी कला को हार का बड़ा कारण बताया है। बजरंगबली के नाम पर ऐसे तो नहीं है, हुआ है ना भोजन? दाल चावल सब्जी सलाद, दाल चावल सब्जी सलाद, ऊपर भी उतना ही था, मैं ज्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था। तो चुनाव के बाद हम मिल रहे हैं। आप लोग क्या अरे अब हार का कारण ढूंढने से तो हजार मिलेंगे। हम लोगों ने अच्छा करने का प्रयास किया, जनता के बीच जाने का प्रयास किया। जनता का जनमन है और जनमन जब अपना जनादेश देता है तो अपने कारणों से देता है। उन लोगों ने जनादेश दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। 5 साल के लिए उन्होंने सरकार को रिपीट किया है। झारखंड में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दूसरी बार उन्होंने बनाया है। जनता का भला हो, जनता का अच्छा काम हो, माटी बेटी रोटी की सुरक्षा हो, ऐसे उम्मीद के साथ नई सरकार को शुभेच्छा है और झारखंड की जनता को धन्यवाद है। अमरबावरी क्षेत्र में दिखेंगे अब, क्योंकि अब तो नया विधायक वहाँ मिल गया है। आप मैं चंदन क्यारी के लिए जिया हूँ, चंदन क्यारी ले ही मुझे इतना दूर पहुँचा है। मुझे लोगों ने अलग ऑप्शन भी दिया था, लेकिन मैंने बराबर कहा है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जहाँ जाना कहाँ। चंदन क्यारी से ही मैं था, चंदन क्यारी से हूँ, चंदन क्यारी से ही रहूँगा। देखिए चूक जो है ना, वो चूक एक ऐसा शब्द है जो आप इलेक्शन के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही आप पता कर सकते हैं। इलेक्शन के पहले, रिजल्ट के पहले कोई नहीं कह रहा था कि चूक हुई है। तो चूक ही है कि भाई जनता का मनोभाव, जनता का जनादेश, जनता क्या सोचती है और कैसे निर्णय लेती है। तत्कालिक कारण में कुछ विषय हैं जो सबके समक्ष हैं, जैसे 24 घंटे पहले जो कैश ट्रांसफ़र किया गया खाता में मैया योजना का, उससे बड़ी संख्या में माताओं बहनों ने अपने निर्णय को प्रभावित किया। और जो लोग मन बना के रखे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका प्रभाव सभी विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे वो 13 तारीख के इलेक्शन के 24 घंटे पहले वोट करना हो, कैश ट्रांसफ़र करना हो, या 20 तारीख के पहले 19 से 18 तारीख को कैश ट्रांसफ़र करना हो, एक बड़ा कारण ये रहा है। गोगोई दीदी योजना पर क्यों नहीं भरोसा हुआ? मैंने कहा ना, अकाउंट नहीं था, आधार नंबर नहीं था। मैंने कहा ना कि लोगों को लगा कि जो मिल रहा है और हम देने की बातें कर रहे थे, तो उनको लगा कि मिल रहा है और मिल भी गया है। झारखंड में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें एक फैक्टर ये भी रहता है धनबल। तो अब धनबल को सीधे इस तरह से ला करके देने का काम किया है लोगों ने। जयराम कितना फैक्टर है आपके लिए? देखिए फैक्टर खोजिएगा तो 1000 मिलेंगे। अभी आप कुछ भी कारण निकाल लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि जनता ने जनादेश दिया है उनको, और उस जनादेश को हम लोग स्वागत करते हैं। का कारण क्या रहा? कारण नहीं, हम लोग का पूरा संघर्ष से पूरा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है ना, बहुत प्रयास किया था, बहुत मेहनत किया था, और 2019 का तुलना में 25,000 वोट मत बढ़ा है। हारा नहीं, जीता है हम लोग। हताश नहीं, अभी भी मजबूत है, और आने वाला 2029 में निश्चित तौर पर हम लोग जीत करके आपका भारतीय जनता पार्टी का प्रति से अब विधायक बन के विधानसभा जाएगा। ये बताइए कि क्या कारण रहा हार का? कारण कुछ नहीं है। देखिए आपका कारण बहुत कुछ है, लेकिन एक ही कारण बोल रहा है। जो वर्तमान आपका सरकार था, उसको मैंने आचार संहिता रहते हुए आपका जो मैया योजना का पैसा 12 बजे भेजा, ये तो अन्याय हुआ भाई। आप यदि यह है तो पहले आप भेज सकता था, तो ये बहुत बड़ा कारण है। उसी के लिए हो सकता है महिला लोग, थोड़ा सा आदिवासी महिला लोग, लेकिन हम लोग का भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट कम मिलता था। इस बार आपका 25 से 30,000 वोट मिला है, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन के लिए 100% आदिवासी मूलवासी वोट देके हम लोग को जिताएगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि बैठक में जो खराब प्रदर्शन जिन विधायकों का था, जिन प्रत्याशियों को फटकार भी लगी है। फटकार कुछ नहीं है, वो डायरेक्शन दिया गया कि इस तरह हम लोग आगे का राजनीतिक या आपका आभार जो व्यक्त करेंगे जनता के बीच में। आप लोग जाइए, जितना भी प्रत्याशी पूरा झारखंड के जो हारे हैं, उसको डायरेक्शन दिया गया है कि आप लोग जाइए, हर मंडल में, हर आपका गांव में
और यही बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी यदि आपका झारखंड राज्य को दे सकता है तो विकास भी करके दिखाएगा। पार्टी ये मानती है कि मैया समान योजना आप लोग के हार का कारण है? बहुत सारा कारण है। हुआ या क्या कुछ हो गया? नहीं, उनकी ध्रुवीकरण कभी नहीं होती। वो बचपन से वो एक ही रहते हैं और उनकी संगठन और हमारी संगठन में आकाश ज़मीन की फ़र्क होती है। पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आकाश को ला करके धरती पे मिला दें और 1,24,000 जहाँ तक जनता का प्यार रहा है, मेरे ख्याल से लगता है आने वाले दिनों में ज़रूर मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल वहाँ खिलाएगी। और पूरे संथाल परगना में देखिएगा कि एक स्थिति जो बनेगी, अभी तो जब घुसपैठियों की जब बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और संथाल परगना का ये सबसे बड़ा आने वाले जो दौर रहेगा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि घुसपैठिए हमारे घर तक पहुंच गए हैं और न जाने कहां कहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये सत्य है और इस सत्य को इस 5 सालों में देखा जाएगा। हारने की जहां तक बात है, मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना हूँ। आप जरूर इसे विधानसभा की हार कह सकते हैं, पर मैंने अपने जीवन में 725 रुपये की नौकरी किया हूँ और आज भी मैं अपने आप को 725 रुपये का औकात वाला समझता हूँ। तो मेरी हार कभी मैंने माना नहीं। मैं ये लेकर के चौथा इलेक्शन मैंने लड़ा हूँ। एक बार इंडिपेंडेंट लड़ा, एक आजसू से लड़ा, 2 बार बीजेपी का प्रत्याशी रहा। वहाँ लोगों में एक ही चीज़ का चर्चा है कि ये व्यक्ति अगर आ गया तो ऐसा काम करेगा, ये मरणोपरांत ये कभी सीट इसका जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्र जो लोग हैं, वो षड्यंत्र कर करके हमारे हराने में पूरा काम कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम नहीं है, हमारे पक्ष के लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं उनके साथ। और ये धन का काम था जो काफ़ी पैमाने पे मंत्री रहा, अनाप शनाप पैसे कमाए, अनलीगल पैसे कमाए, तो उनकी पैसा का जीत है। ये गंगा सिंह की हार नहीं है। अगर गंगा सिंह हारा है तो ये पैसे की जीत है। ये पार्टी की ओर से भी कई लोग आपके विरोध में, हम लोग क्षेत्र में अंदरूनी बातें भी हो रही थी। जी, ये सत्य है, इसे हम नकार नहीं सकते, ये सत्य है। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं 20 साल से बीजेपी में हूँ, 25 साल से बीजेपी में हूँ, लंबी अरसे से मैं बीजेपी का, मेरे खून में बीजेपी है और जब बीजेपी के इलेक्शन आता है तो उसका खून ही खराब हो जाता है। ये बहुत जगह हमें देखने मिला, सुनने मिला। अब तो मैं 2 बार इलेक्शन लड़ लिया, मुझे भी ये पता चल गया कि इलेक्शन से 2 या 3 दिन आप अपने आप में ही शक करने लगते हो कि आप क्या हो करके। तो कहीं ना कहीं वो सत्य है और इस पे ज़रूर आकलन किया जाएगा, कर रहा है, पार्टी भी करेगी, जनता भी कर रही है। जनता ने तो अब ठान लिया है कि 1,24,000 जनता 23 तारीख को रोया है और उनकी हाय लगेगी उन लोगों को जिन लोगों ने एक गरीब को मदद करने वाला, असहाय को मदद करने वाला, जो किसी की बेटी की शादी हो, जो किसी का कन्या ये श्राद्ध हो, उनमें मदद करने वाले को हराया तो कहीं ना कहीं उनकी हाय लगेगी, श्राप जरूर लगेगा उन्हें। सभा में आपकी आवाज चलेगी। देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करना राजधर्म है और उसको स्वीकार करते हुए अपने पराजय को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पिछले बार 1 लाख वोट लेकर के हम विधायक बने थे, अब हर बार 1.25 लाख वोट लेकर के हम चुनाव हारे हैं। झारखंड में एकमात्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां 1.25 लाख वोट किसी एक विधायक को दिया हो, उसके बाद भी पराजय हासिल हुआ। इसका कारण यह था कि पूरा का पूरा वोट जो है पोलराइज हो गया। चूंकि यूपी के बगल में हमारा क्षेत्र है, वहां बीएसपी भी, वहां सपा भी, सारे लोग एक्टिव पार्टी हैं, लेकिन रात में बीएसपी और सपा सब बैंड अप हो गए और सब एक प्रत्याशी के साथ जाकर के मिल गए। जो 25,000 30,000 वोट के क्षमता रखने वाले लोग थे, वो भी मिथिलेश ठाकुर के पैसा के आगे हथियार डालने का काम किए। तो अभिमन्यु की तरह हम लोगों को घेर करके मारा गया है। हम लोग मरे नहीं हैं, हम लोग टूटे नहीं हैं और हम लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव हम लोग हारे हैं। जनता ने वहां चुनाव जीता। ठाकुर ने पूरे पलामू प्रमंडल में पैसे का तांडव किया, पूरा इतना तांडव किया है, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। अपने कंस्टिट्यूएंसी में 100 करोड़ से ऊपर खर्च करने का वहां के पत्रकारों के द्वारा हम लोगों को सूचना मिला है। बेतहाशा अगर पलामू को किसी ने राजनीतिक रूप से बर्बाद करने का काम किया, जो पलामू राजनीति का राजधानी बोला जाता है, एक व्यक्ति मिथिलेश ठाकुर। कभी भी वहां पैसे की राजनीति नहीं हुई पलामू में, बराबर विचार की राजनीति। लेकिन 5 साल का लूट ने पूरा का पूरा पैसा का सेंट्रलाइज करके वहां राजनीति करने का काम किया। और पलामू में जहां हम 4 विधानसभा जीतते थे, 1 विधानसभा हम जीते हैं पलामू संसदीय क्षेत्र। नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं
अगर मेरा वोट घटा हुआ होता तो मैं किसी भी बात को बोल सकता था। जब 1 लाख वोट से 1.25 लाख वोट तक आप पहुंचते हैं और उसके बाद आप हारते हैं, तो ये हार मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। रहा बात अंदर में कहाँ क्या हुआ, कमी हुआ, बेसी हुआ, उसको हम लोगों ने बीएल संतोष जी को बताया है, और संगठन के अंदर आकर के अगर किसी लोगों ने कुछ किया है तो संगठन उसको समझेगा, देखेगा। ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव के मिल जाने से ये जो आपको नुकसान सहना पड़ा, ऐसा लगता है क्या? नहीं भाई, देखिए, हम ताहिर अंसारी और अनंत प्रताप देव जी, चूंकि ये लोग बहुत पहले मिल चुके थे, मैं हारा हूं सरकारी तंत्र और सरकारी पैसा। और हमारे यहाँ जो भी उम्मीदवार थे, हमको छोड़ करके 16 उम्मीदवार थे नोटा के साथ। अब 16 उम्मीदवार एक रात पहले जब एक हो जाएगा तो एक उम्मीदवार क्या करेगा? आप देख लीजिए, उठा करके समाजवादी पार्टी लड़ी, जो पिछला बार 20,000 वोट लाई, अबर बार 1,000 वोट से नीचे लाई है। पिछला बार 60,000 वोट लाया बीएसपी, अबर बार 3,000 वोट लाया। तो सारा वोट जब इकट्ठा हो जाएगा तो आपका भी वहां बस नहीं चलेगा, आप भी कुछ नहीं कर सकते। सारा समीकरण एक रात में फेल हुआ है। इसीलिए हम लोगों को जनता पर गुमान है, कार्यकर्ता पर गुमान। की आवाज आप कैसे सुनेंगे लोग? बाहर, अब सड़क पर सुनेंगे, सदन में नहीं सुनेंगे। तो सदन में सुनाने वाले हमारे लोग गए हैं, सड़क पर हम लोग लड़ेंगे। ये हनीमून पीरियड इनका खत्म होने दीजिए, हेमंत सोरेन जी का। जब हनीमून पीरियड इनका 6 महीना में खत्म हो जाएगा तो उसी जोश जुनून से हम लोग आएंगे और हेमंत सोरेन जी को आईना दिखाएंगे। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।